जीवन का परम ध्येय इस तरह हो जाने पर जब उसके अतिरिक्त अन्य सभी लौकिक पारलौकिक पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है, तब कहीं साधक के हृदय में कुछ देवी भावों का विकास होता है। अगर जीवन का ध्येय स्थिर नहीं है ना, अब ध्येय क्या है? ध्येय है भगवान। अगर ध्येय भगवान है तभी देवी भावों का विकास होगा, अन्यथा नहीं होगा। आप भगवान की पूजा करते हैं, साधना करते हैं, नाम जपते हैं, आपके दुर्गुण आपके शरीर से नहीं निकल रहे हैं, आपका स्मरण भी खंडित हो जाता है बार बार, और बुराई छूट नहीं रही है, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि ध्येय ईश्वर नहीं है, अभी ध्येय कुछ और है। अर्थात बेटी की शादी हो जाए, बेटे की हो जाए, घर बन जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। जब तक ऐसे सड़े हुए ध्येय रहेंगे तब तक देवी भावों का विकास मानवीय यंत्र में कदापि ना हो पाएगा। देवी भावों का जब विकास होता है तभी अंतःकरण शुद्ध और सात्विक बनता है। देवी भावों का जब विकास होता है तभी इंद्रियां वश में आती हैं, नहीं तो इंद्रियां वश में रहेंगी ही नहीं। देवी भावों का जब विकास होता है तब मन विषयों से हटकर भगवान में एकाग्र होता है। ये ज्ञान, ये विज्ञान है। लेकिन ये होता कैसे है? जिस साधक ने जीवन का परम ध्येय केवल भगवान बना लिया है, उसका सुख दुख शीतोष्ण का सहन सहज में ही हो जाता है। संसार के कार्यों से उपरामता होने लगती है परमात्मा और उसकी प्राप्ति के साधनों में तथा संत शास्त्रों की वाणी में परम श्रद्धा हो जाती है। शास्त्रों की और संतों की वाणी में श्रद्धा होती ही जब है जब मानव का ध्येय भगवान हो, और जब ध्येय भगवान है तब देवी भाव आए, और देवी भाव का विकास हो तब संत और शास्त्र अच्छे लगे, मीठे लगे। परमात्मा को छोड़कर दूसरे किसी पदार्थ से मेरी तृप्ति होगी या मुझे परम सुख मिलेगा, यह शंका सर्वथा मिटकर चित्त का समाधान हो जाता है। फिर उसे एक परमात्मा के सिवा अन्य कुछ भी अच्छा नहीं लगता। उसकी सारी क्रियाएं केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए होती है। वह सब कुछ छोड़कर एक परमात्मा को ही चाहता है। इसी का नाम मुमुक्षा है। इसी को शुभेच्छा कहते हैं। शुभेच्छा और मुमुक्षा एक ही बात है। मुमुक्षा तो इससे पहले भी जागृत हो सकती है, परंतु वह प्राय अत्यंत तीव्र नहीं होती। विवेक ध्येय का निश्चय, वैराग्य, सात्विक, सठ संपत्ति आदि की प्राप्ति के बाद जो मुमुक्ष तत्व होता है वही अत्यंत तीव्र हुआ करता है। क्योंकि मुमुक्षा तीव्रता में आता है, और जब मुमुक्षा बन गई तो जो 6 संपत्ति है ना, वो 6 संपत्ति शरीर में स्थापित हो जाती है। विवेक, वैराग्य, सात्विक, सठ संपत्ति सब आ जाता है अंदर। भगवान शंकराचार्य ने मुमुक्ष तत्व के तीव्र, मध्यम, मंद और अति मंद, ये 4 भेद बतलाए हैं। बड़े ध्यान से सुनो, बड़ी सुंदर बात है कि भाई वो बड़े मुमुक्षु हैं। तो मुमुक्षु तत्व के
4 भेद बताए, तीव्र, मध्यम, मंद और अति मंद। ये 4 भेद बतलाए हैं, आध्यात्मिक, अधिभौतिक और अधिदेविक भेद से त्रिविध। देखिए, हर मनुष्य की स्थिति इन तीनों कालों में रहती है। सबको आध्यात्मिक संकट भी आते हैं, अधिभौतिक भी आते हैं और अधिदेविक भी आते हैं। अनेक प्रकार के मानसिक और शारीरिक रोग आदि से होने वाले दुखों को आध्यात्मिक, जो मानसिक रोग हैं, जो मानसिक दुख हैं, वह सब आध्यात्मिक है। अनावृष्टि, अतिवृष्टि, वज्रपात, भूकंप, देव दुर्घटना आदि से होने वाले दुखों को अधिदेविक कहते हैं। ये अधिदेविक है। और दूसरे मनुष्यों या भूत प्राणियों द्वारा प्राप्त होने वाले दुखों को अधिभौतिक कहते हैं। जैसे आपको कोई कष्ट दे, ये अधिभौतिक है। इस प्रकार दुखों के द्वारा सर्वदा पीड़ित और व्याकुल होकर जिस अवस्था में साधक विवेक पूर्वक परिग्रह मात्र को ही अनर्थकारी समझकर त्याग देता है, तब उसकी तीव्र मुमुक्षा की अवस्था होती है। त्रिविध ताप का अनुभव करने और सत परमार्थ वस्तु को विवेक से जानने के बाद मोक्ष के लिए भोगों का त्याग करने की इच्छा होने पर भी संसार में रहना उचित या त्याग देना, इस संशय में जो झूलने वाली जो स्थिति है, इसे मध्यम मुमुक्षा कहते हैं। परमार्थ भी करेगा, विवेक भी अंदर है, त्याग करने की इच्छा भी है, लेकिन संसार में रहना भी उसको उचित लगता है। महाराज गृहस्थी है ना, तो बाल बच्चों का पोषण भी है, यहाँ से हम दान दक्षिणा भी देते रहते हैं, और महाराज छोटी मोटी माला भी घुमाते हैं। यह मध्यम मुमुक्षा है। मोक्ष के लिए इच्छा होने पर भी यह समझना कि अभी समय बहुत है, अभी जल्दी क्या पड़ी है, अभी तो मेरी बहुत छोटी उम्र है, संसार के कामों को कर लें, भोग लें, आगे चलकर मुक्ति के लिए भी उपाय कर लेंगे, अभी थोड़े पैसे कमा लें। इस प्रकार की बुद्धि को मंद मुमुक्षा कहते हैं। जैसे किसी राह चलते मनुष्य को अकस्मात रास्ते में बहुमूल्य मणि पड़ी दिखाई दी, उसने उसको उठा लिया, वैसे ही संसार के सुख भोग भोगते भोगते ही भाग्यवश कभी मोक्ष मिल जाएगा तो मणि पाने वाले पति की भांति मैं भी धन्य हो जाऊंगा। इस प्रकार के मूढ़मति वालों को, बुद्धि को अति मंद मुमुक्षा कहते हैं। और संसार में 90% यही लोग हैं। अरे भैया कहा करनो है, ये तो सब संत महात्माओं की चीज है। कभी भाग्य में होगा तो मोक्ष मिल जाएगा, कभी भगवान चाहेंगे तो हो जाएगा। ये जो भगवान चाहेंगे हो जाएगा, भगवान चाहेंगे मैं घर से निकल जाऊंगा, भगवान चाहेंगे तो मैं संत बन जाऊंगा, भगवान चाहेंगे तो मेरी प्रतिकूलता हर लेंगे, प्रतिकूलता हर लेंगे, तब मैं अनुकूल स्थिति में आकर के पथिक बनूंगा। इस पथ का ये मूढ़मति वालों की बुद्धि है। जो मूढ़मति लोग हैं उनकी यही स्थिति है। ये अति मंद है। 4 स्थिति बताई, बहुजन्म व्यापी तपस्या और भगवान की उपासना के प्रभाव से हृदय के सारे पाप नष्ट होने से भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा उत्पन्न होती है। ये शब्द बड़े महत्वपूर्ण हैं। बहुजन्म व्यापी तपस्या। आज जो हम ब्रज में बैठे हैं, श्री राधा रानी की दासी बनकर के भाव में बैठे हैं, और भी हजारों लोग दूर देशों में रह करके अपने को राधा दासी मानते हैं। ये बहुजन्म व्यापी तपस्या का फल है। भगवान की अनेक प्रकार की उपासनाओं के प्रभाव से इस प्रकार का हृदय बनता है।
भगवान की प्राप्ति के लिए तीव्र इच्छा होती है भैया। तीव्र इच्छा उत्पन्न होने पर मनुष्य को इसी जन्म में भगवान की प्राप्ति हो जाती है। यस्तु तीव्र मुमुक्षु स्यात् से जीवनेव मुच्यते है। इस तीव्र शुभेच्छा के उदय होने पर उसे दूसरी कोई भी बात नहीं सुहाती। जिस उपाय से उसे अपने प्यारे का मिलन संभव दिखता है, वह लोग परलोक किसी की कुछ भी परवाह न करके उसी उपाय में लग जाता है। प्रिय मिलन की उत्कंठा उसे उन्मत्त बना देती है। चाहे वो स्त्री का शरीर हो, चाहे वह पुरुष का शरीर हो। जिसने भी पूर्व काल में बहुत भजन किए, तप किए हैं, उसी का हृदय की अवस्था इस स्थिति पर पहुंचती है। प्रिय की प्राप्ति के लिए वह तन मन धन धर्म कर्म सभी का उत्सर्ग करने को प्रस्तुत रहता है। प्रीतम की तुलना में उसकी दृष्टि से सभी कुछ तुच्छ हो जाता है। वह अपने आप को प्रिय मिलने इच्छा पर न्योछावर कर डालता है। ऐसे भक्तों का वर्णन करते हुए सत्पुरुषों ने गाया है, प्रीतम से मिलने को जिसके प्राण कर रहे हाहाकार, गिनता नहीं मार्ग की कुछ भी दूरी को वह किसी प्रकार। नहीं ताकता किंचित भी शत शत बाधा विघ्नों की ओर, दौड़ छूटता जहां बजाते मधुर बंसी नंद किशोर। प्रीतम के लिए प्राणों को तो हथेली पर लिए घूमते हैं। ऐसे प्रेमी साधक उनके प्राणों की संपूर्ण व्याकुलता अनादिकाल से लेकर अब तक की समस्त इच्छाएं उस एक ही प्रीतम को अपना लक्ष्य बना लेती है। प्रीतम को शीघ्र पाने के लिए उसके प्राण उड़ने लगते हैं। एक सज्जन ने कहा है कि जैसे बांध के टूट जाने पर जल पलवन का प्रवाह बड़े वेग से बहकर सारे प्रांत के गांवों को बहा ले जाता है, वैसे ही विषय तृष्णा का बांध टूट जाने पर प्राणों में भगवत प्रेम के जिस प्रबल उन्मत्त वेग का संचार होता है, वह सारे बंधनों को बला तत्कालिक तोड़ डालता है। प्रणय के अभिसार में दौड़ने वाली प्रणयनी की तरह उसे रोकने में किसी भी सांसारिक प्रलोभन की प्रबल शक्ति समर्थ नहीं होती। न पिता रोक सकता है, न पति, न पत्नी रोक सकती है, न पुत्री। उस समय वह होता है अनंत की यात्री, अनंत परमानंद सिंधु संगम का पूर्ण प्रयासी। घर परिवार सबका मोह छोड़कर सब ओर से मन मोड़कर वह कहता है, वन वन फिरता बेहतर हमको रतन भवन नहीं भावे है, लता तले पड़ रहने में सुख नहीं निसेज सुहावे है। एक प्यारे ब्रजचंद्र की झांकी न रखने के सिवा उसके मन में कोई ललसा ही नहीं रह जाती। अधीर होकर अपनी ललसा प्रकट करता है। एक ललसा मन मैहु धारू, बंसी बट कालिंदी तट, नट नागर नित्य निहारू, मुरली तान मनोहर सुनि सुनि तन सुधि सकल विसारू, परमानंद भूली सगरो जग श्याम ही श्याम पुकारू। ये तीव्रतम शुभेच्छा है, इसे शुभेच्छा कहते हैं। ऐसी शुभेच्छा हृदय में जिसके जग गई उसका बेड़ा पार है। प्रीतम से प्रार्थना कैसे करें? प्रार्थना करने की अदा क्या है, शब्द क्या है? मैं लगातार 4 दिन से प्रीतम से प्रार्थना कैसे की जाए, इस व्रत पर, इस भाव पर ही लगातार बोल रहा हूं। उनतालीसवीं वीडियो से लगातार बोलना शुरू किया और आज तक बोल रहा हूं। हे मनमोहन, मेरे मन को अपनी माधुरी से मोह लो। मेरे मन में जो मान, यश और विषय सुख की इच्छा रूपी आग जल रही है ना, इसे तुम ही अपनी कृपा बारिश से बुझा दो। विषय सुख की इच्छा रूपी आग में मैं जल रहा हूं। मेरे मन में मान यश की बड़ी ललसा है।
तुम अपनी कृपा की बारिश से ही बुझा सकते हो। प्रभु मैं केवल तुम ही को चाहूं, केवल तुम ही को अपना सर्वोच्च समझूं। तुम ही मेरे प्राणाधार और प्राण हो, तुम ही मेरी आत्मा और परमात्मा हो। इस बात को जानकर मैं केवल तुम ही से प्रेम करूं। तुम्हारे इस प्रेम प्रवाह में मेरा अपना माना हुआ धन जन मान मोह सब बह जाए नाथ। तुम्हारे प्रेम सागर में सब कुछ डूब जाए। मैं कल केवल तुम्हारी ही झांकी करता रहूं, ऐसा सौभाग्य दे दो मेरे प्रीतम। ये प्रार्थना है। फिर सारे जगत में मुझको तुम ही दिखाई पड़ने लगो। भागवत कहती है अपरोक्ष दर्शन ही सबसे लाभदायक है, परोक्ष दर्शन नहीं। जो विग्रह में भगवान को देखते हैं वो साधारण दर्शन है, जो भगवान को सपने में देखते हैं वो मध्यम दर्शन है, और जो जागृत आंखों से सब में भगवान को देखते हैं वह सबसे बढ़कर उत्तम दर्शन है। सारे जगत में मुझको तुम ही दिखाई पड़ने लगो, सारा जगत तुम ही हो जाओ। मैं सब में सब और सदा सर्वदा तुम ही को देखूं नाथ। सब तुम्हारे ही स्वरूपों में परिणित हो जाए। आह वह दिन कैसा सुदिन होगा, वह घड़ी कैसी शुभ घड़ी होगी, वह क्षण कैसा मधुर क्षण होता, वह स्थिति कैसी आनंदमयी होगी। जब ऐसा हो जाएगा तब इस जगत में मेरे लिए कोई पराया नहीं रहेगा। तब मेरे मन के राग द्वेष बैर विरोध सुख दुख आदि सारे द्वंद्व मिट जाएंगे। हे प्रीतम जब तक द्वंद्व है तब तक तो तुम दूर हो। द्वंद्व कैसा है, सूर्य कितना भी ताकतवर हो, कितना भी शक्तिशाली हो, लेकिन सूर्य जो है वो कोहरे को छाट नहीं सकता। इतना ताकतवर सूर्य होता है फिर भी कोहरा ऐसा होता है कि सूर्य को ढक लेता है। उसकी ताकत कुछ कोहरे के ऊपर काम नहीं करती। वैसे ही आत्मा बड़ी ताकतवर है, बड़ी शक्तिशाली है, लेकिन आत्मा जब तक राग द्वेष वैर विरोध सुख दुख आदि द्वंद्वों से घिरी रहेगी तब तक वो ईश्वर के प्रकाश को पा नहीं सकती। मेरे द्वंद्व मिट जाए, हे भगवान मेरे द्वंद्व मिटा दो। मुझे सब और विशुद्ध प्रेम, सब और अपार आनंद, सब और अनंत शांति और सब और सौंदर्य माधुर्य भरी तुम्हारी मनमोहनी मूर्ति दिखाई देगी। नाथ मेरे द्वंद्व मिटा दो, नाथ मेरे द्वंद्व मिटा दो। ये द्वंद्व मुझे एक शरीर से दूसरे शरीर की यात्रा करा रहे हैं। मेरी साधना सफल हो जाएगी, मैं निहाल हो जाऊंगा, क्योंकि उस समय मैं और तुम बस हम दो ही रह जाएंगे। मैं तुम्हारी मनमानी सेवा करूंगा। मेरे द्वंद्व मिटा दो। तुम उस सेवा को स्वीकार कर मेरी सेवा करोगे, सभी बातें मेरे मन की होंगी। नहीं तब मेरा मन भी तो मेरा नहीं रहेगा, वह तो तुम्हारे ही मन की छाया बन जाएगा। अतः सब तुम्हारे ही मन की होगी। तुम जब तक अपने महान संकल्प से मुझे यूं अलग रखकर मुझसे खेलोगे तब तक मैं परम धन्य और परम सुखी बना तुम्हारे साथ तुम्हारी रुचि के अनुसार खेलता रहूंगा। और तुम जिस क्षण अपने संकल्प को छोड़कर अपने उस खेल को समेटकर मुझे आलिंगन करना चाहोगे, उसी क्षण में तुम्हारे विशाल हृदय में समा जाऊंगा। ये खेल भी कैसा मधुर होगा। मेरे मधुर मधुरामय मोहन मेरा ये सुख स्वप्न सच्चा कर दो। हे मेरे सनातन स्वामी। सच्चा स्वामी कौन है? सनातन स्वामी तो केवल भगवान है और कोई नहीं। प्यारे कन्हैया, तेरी ही पलकों के इशारे पर
मुनिमन मोहिनी महामाया नटी थिरक थिरक कर नाच रही है। तेरे ही संकेत से महादेव रुद्र अखंड तांडव नृत्य करते हैं। तुझे ही रिझाने के लिए हाथ में बीड़ा लिए सदानंदी नारद मतवाला नाच नाच रहे हैं। और तेरी ही प्रसन्नता के लिए व्यास वाल्मीकि और सुख सनकादि घूम घूम कर झूम झूम कर तेरा गुणगान करते रहते हैं। तेरा रूप तो बड़ा ही अनोखा है। जब तेरी वह रूप माधुरी सब तुझी को पागल बना डालती है, तब ज्ञानी महात्मा संत साधु प्रेमी भक्तों के उस लोक पर लोक न्यौछावर कर देने में तो आश्चर्य ही क्या है। ये बात मैंने कोई अतिशयोक्ति नहीं कही। भगवान बिरजा नदी के तट पर बैठे अपने धाम में। एक दिवस श्री कृष्ण ने नदी के जल में, स्थिर जल में क्या देखा? अपना मुख देखा। भगवान ने जब अपने रूप माधुरी को देखा तो अपने रूप माधुरी को देख कर के पगला गए, अपने पे ही आसक्त हो गए। इतना आह्लाद, इतना आह्लाद, वही आह्लाद जो है राधा रानी है। भगवान किसी स्त्री पर आसक्त नहीं होते, भगवान तो अपने स्वरूप पर ही आसक्त है। श्री किशोरी जी तो परमात्मा का आह्लाद है, वो स्वयं है। वो तो अपनी परछाई से खेलते हैं, अपने से ही खेलते हैं। इसलिए सुखदेव जी भागवत में कहते हैं श्री कृष्ण अपने ही परछाई से खेल रहे हैं। वो अपने में ही डूब गए। आनंद का तो तू अनंत असीम सागर है नाथ। हे प्रभु, तेरे आनंद की किसी एक क्षुद्र कण को पाकर ही बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी लोग अपने जीवन को सार्थक समझते हैं। आह, अनिवर्षणीय प्रेम का तो तू अचिंत्य स्वरूप है। मेरे लाडले प्रभु, तुझ प्रेम स्वरूप के छोटे से परमाणु ने ही संसार के समस्त जननी हृदयों में, समग्र शुद्ध प्रेमी प्रेमिकाओं के अंतर में, संपूर्ण मित्र अंतस्थलों में और विश्व के अखिल प्रिय पदार्थों में प्रविष्ट होकर जगत को रस में बना रखा है। संसार के स्त्री पुरुष एक दूसरे को देख करके जो प्रेम में डूबते हैं, कोई स्त्री किसी से प्रेम करती, कोई पुरुष किसी से प्रेम करता, ये उसी की बूंदों के लिए घूम रहे हैं। भगवान ने मानव यंत्र में प्रेम अपडेट करके भेजा है। ज्ञान का अनंत सूत्र तो तेरे उन चरण कमलों के रज करणों से प्रभावित होता है। इसी से बड़े बड़े संत महात्मा तेरी चरण धूलि के लिए तरसते रहते हैं। किसमें सामर्थ्य है जो तुझ समर्था निर्गुण के अनंत दिव्य गुणों की था पाले? ऐसा कौन शक्ति संपन्न है जो तुझे ज्ञान स्वरूप प्रकृति पर परमात्मा के अप्रकृत ज्ञान की शेष सीमा तक पहुंचे? किसमें ऐसी शक्ति है जो तुझ अरूप की विश्व मोहिनी नित्य रूप छटा का सर्वथा साक्षात्कार करके उसका यथार्थ वर्णन कर सके? कौन ऐसा सच्चा प्रेमी है जो तुझ अपार अलौकिक में प्रवेश करके उसके अतल तल में सदा के लिए डूबे बिना न रह जाए? नाथ बताओ तो सही, आपका वर्णन, आपके रूप गुण ज्ञान प्रेम का विवेचन कौन करे और कैसे करे? हे कृष्ण प्यारे, बस तुम ही हो। तुम्हारे लिए जो कुछ कहा जाए वही थोड़ा है। तुम्हारे रूप गुण ज्ञान प्रेम के दिव्य ध्यान ज्ञान जनित अनुभव भी आपकी कृपा के बिना देश काल कल्पनातीत कल कल्याण निधि के वासिव स्वरूप के चित्त तक भी पहुंचकर उसका सच्चा वर्णन नहीं कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। भगवान बड़े महान है। महामहिमा मनित चक्रवर्ती सम्राट को तुच्छ
बतलाने के सदर्श एक प्रकार से आपका अपमान ही होगा कि आप चक्रवर्ती सम्राट है पूरी धरती के, परंतु हे दया में तुम्हारे प्रेमी कहा करते हैं कि तुम प्यारे दुलारे नन्हे मुन्नों की हरकतों पर कभी नाराज ना होकर इसने बस सदा प्यार करने वाली जननी की भांति किसी तरह भी अपना चिंतन या नाम गुण ग्रहण करने वाले लोगों के प्रति प्रसन्न होते हो। जैसे जननी प्रसन्न होती है अपने बच्चों पर, हे नाथ, वैसे आप भी प्रसन्न होते हो। ब्रह्मा ने कहा है जननी प्रभु, प्रहलाद जी ने भगवान से कहा है हरि जननी में बालक तेरा, कबीरदास ने भी भगवान को जननी कहा, हे जननी प्रभु। सहजवाई ने भगवान को जननी कहा, बड़े बड़े ऋषि मुनियों ने परमात्मा को जननी कहा है। एक जननी की भांति किसी तरह भी आपका चिंतन नाम गुण करने वाले जो लोग हैं, ग्रहण करने वाले लोगों के प्रति आप प्रसन्न होइए प्रभु। आप उन पर कभी रुष्ट मत होइएगा, क्योंकि वो सब आपके व्रत के भरोसे ही मनमानी करते रहते हैं, वो आपके बालक हैं। प्रभु हम मनमानी कर रहे हैं, मानते हैं ये हमारी मनमानियां हमारी भूल है, हमारे अपराध है, पाप है, लेकिन प्रभु नाचने वाला सूत्रधार तो, जो नचाने वाला जो सूत्रधार है वो तो प्रभु आप ही है। हमारी सबकी डोरियां तो आपके हाथ में है। मैं मनमानी करने वाला पामर कौन, तू जो उचित समझे वही कर, तेरी लीला में आनाकानी कौन कर सकता है। पर मेरे प्यारे समलिया, तुझसे एक प्रार्थना अवश्य है, कभी कभी अपनी मोहनी मुरली का मीठा सुर सुना दिया करो, और जचे तो कभी कभी मोहन मोहिनी सुंदर सुधा की 2 बूंद पिलाने की दया भी कर सकते हो। हम तो आप ही के हैं और आपके ही ऊपर हैं, हमें तो बल सिर्फ आपका है, साधन का हमें बल नहीं है। जय राधे।